औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीकली हॉरोस्कोप लेकर आई हूँ उसमें हम 7 नवंबर से 13 नवंबर तक की बात करेंगे। और मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, दोबारा बताऊँगी कि मैं जो हॉरोस्कोप लिखती हूँ वो लगन के मुताबिक लिखती हूँ। वीकली हॉरोस्कोप में सिर्फ़ और सिर्फ हम मून की रोटेशन पर बात करेंगे, यानी कमर को देखेंगे कि वो क्या राह छोड़ता है। बाकी आप अपने पूरे मंथली हॉरोस्कोप के बारे में जानना चाहें तो आप मंथली वीडियो देख सकते हैं। मंथली हॉरोस्कोप मैं ऑलरेडी बयान कर चुकी हूँ। वीकली हॉरोस्कोप में सिर्फ़ और सिर्फ मून साइन पर बात की जाएगी, बाकी तमाम प्लैनेट्स पर बात मंथली हॉरोस्कोप में की गई है। तो आप अगर कंप्लीट हॉरोस्कोप के बारे में जानना चाहें तो आपको अपना मंथली हॉरोस्कोप देखना पड़ेगा। वीकली हॉरोस्कोप में आज हम सबसे पहले जिस ज़ोडिएक साइन पे बात करने वाले हैं वो है एरीज़, यानी कि बुर्ज हुमल। हम देखते हैं कि बुर्ज हुमल के हमें लोगों का हफ्ते के आगाज़ में मून उनके लगन में होगा और यहाँ पर वो राहु के साथ क़याम पज़ीर है, इसलिए हफ्ते के आगाज़ में वो लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती हो सकते हैं। इनको चाहिए कि कोई भी फ़ैसला लेना है तो बहुत ज़्यादा सोच समझ करें, क्योंकि मून राहु के पास होने के बायस इनकी अकल पर पर्दा पड़ सकता है। इन लोगों को कोई भी फ़ैसला लेने में दुश्वारी हो सकती है और ये भी चांसेस हैं कि ये लोग गलत फ़ैसला ले लें। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पुरसुकून रहते हुए अपने फ़ैसले पर बार बार गौर व फिक्र करना है। 10 तारीख को आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि मून आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर चुका होगा। आपको अचानक से कोई खुशी भी मिल सकती है, आप बहुत ज़्यादा घर में एक्टिव होंगे, फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजरेगा। और 12 तारीख को मून आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा, जहाँ पर ऑलरेडी रेट्रो मार्स बैठा हुआ है। और रेट्रो मार्स के साथ होने के बायस फिर आप लोगों को दौरान सफ़र बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अगर आप लोग ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको अपनी ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। आपको बहुत सारे छोटे सफ़र दरपेश हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को हर सफ़र से पहले सदक़ात ज़रूर देने हैं। छोटे बहन भाइयों के साथ आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, गुस्सा आपके दिमाग पर हावी होगा और आप ऐसे में कोई भी बात कर सकते हैं। और इसके साथ आपके हमसायों के साथ भी रिलेशन ख़राब हो सकती हैं। आप लोगों को इन दिनों में बहुत ज़्यादा मोहतात रवैया इख्तियार करना होगा। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड साइन टॉरस यानी कि बुर्ज सौर पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हफ्ते के आगाज़ में मून आपके 12 हाउस में राहु के साथ बैठा है। यहाँ पर आप लोगों को अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहिए, बहुत सोच समझ कर और उस पर बार बार नज़रसानी करने के बाद फ़ैसला लें। आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जज्बाती हो सकते हैं, स्पेशली इन्वेस्टमेंट के मुतालिक जज्बाती हो सकते हैं, लेकिन राहु के साथ होने के बायस आपकी अकल आपके काम नहीं आएगी और आप गलत फ़ैसला कर सकते हैं। इसलिए बार बार सोचिए। 10 तारीख को मून आपके लगन में आ जाएगा। ख़ुद में आप बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे, अपनी ज़ात को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको एहतियात करनी, क्योंकि आपका लगन लॉर्ड आपके 6 हाउस में कम्बस्ट हालत में बैठा है। कोई भी ऐसा फ़ैसला ना करें जो आपकी सेहत की ख़राबी का बायस बने, या फिर कोई भी ऐसा फ़ैसला ना करें जो कि आपके दुश्मनों को शर दे और वो आप पर हावी होने की कोशिश करें। 12 को मून आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा, जहाँ पर ऑलरेडी रेट्रो मार्स बैठा हुआ है। और यहाँ आपका मून साथ होने मार्स के साथ होने के बायस आप लोग गुस्सा कर सकते हैं, आपका फ़ैसला कोई सख्त हो सकता है। यहाँ आपका फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आप लोगों को अपने गुस्से को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पर, जो कि है जेमिनी यानी कि बुर्ज जोज़ा। तो हम देखते हैं कि बुर्ज जोज़ा के हामी लोगों का हफ्ते के आगाज़ में मून 11 हाउस में बैठा है, जहां पर ऑलरेडी राहु बैठा है। जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को डिटेल में बता चुकी हूं कि यहाँ पर राहु की मौजूदगी आप लोगों को आपके सोशल सर्कल में बहुत ज़्यादा मोहतात रहने के बारे में बताती है। आपको अपने दोस्तों में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। यहाँ आपके मुतालिक कोई भी अफवाह गर्दिश कर सकती है। 10 तारीख को मून आपके 12 हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ आप लोगों को अपनी
नई इन्वेस्टमेंट करने का भी मौका मिल सकता है, लेकिन आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करनी है। जो लोग जिन लोगों की इनकम फ़ॉरेन के साथ लिंक है, वहाँ इन लोगों को फ़ॉरेन से इनकम आने के चांसेस भी बन रहे हैं। 12 को मून आपकी लगन में आ जाएगा, जहाँ पर ऑलरेडी रेट्रो मास बैठा है, और मैंने बताया कि इस पीरियड में आप लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे, तो आप लोगों को कोई भी फ़ैसला बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करना है। ऐसा कोई फ़ैसला गुस्से में ना लें जो कि मुस्तकबिल में आपके लिए परेशानी का बायस बने। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पर, जो कि है कैंसर, यानी कि बुर्ज सरतान। तो हम देखते हैं कि बुर्ज सरतान के हामी लोगों का मून उनके 10th हाउस में बैठा है, राहु के साथ बैठा है, और यहाँ पर आप लोगों को अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आप लोगों को बहुत एहतियात की भी ज़रूरत है। जॉब पर कोलीग्स आपके ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, कुछ अफवाहें गर्दिश कर सकती हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। अपने ऑफिसर्स के साथ सोच समझ कर बात करें, और अगर कोई भी जज्बाती बात होती है तो बिल्कुल फ़ौरी तौर पे उसको आंसर ना करें, बल्कि उस पर नज़रसानी करें। 10 को मून आपके 11 हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। दोस्तों के साथ आप लोग बहुत ज़्यादा खुशो-खुश होंगे। आपका सोशल सर्कल जो है वो ज़बरदस्त होगा। आप अपने सोशल सर्कल में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफ़र्स जो हैं उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त टाइम है। यहाँ पर आप लोगों की ख्वाहिश भी कोई पूरी हो सकती है। 12 को मून आपके 12 हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा, जहाँ ऑलरेडी रेट्रो मार्स बैठा हुआ है, तो ये आपके लिए औलाद की तरफ से परेशानी ला सकता है। आपको औलाद की सेहत की ख़राबी की भी ख़बर मिल सकती है, या फिर उनकी तरफ से किसी तरह की भी ख़बर मिल सकती है। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, और जो लोग बैरून मुल्क रहने वाले हैं उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा सोच समझ कर और बहुत मोहतात रहते हुए किसी किस्म का भी फ़ैसला लेना है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पर, जो कि है लियो, यानी कि बुर्ज असद। तो हम देखेंगे कि बुर्ज असद के हामी लोगों का मून उनके 9th हाउस में है, और यहाँ पर वो राहु के साथ बैठा है, और राहु के साथ होने के बायस ये आपके वालिद की सेहत को ख़राब कर सकता है, या फिर आपके वालिद किसी मामले को लेकर बहुत ज़्यादा जज्बाती हो सकते हैं। आप लोगों को मजहबी मामलात में इन दिनों बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील नहीं होगी, बल्कि आप काफ़ी हद तक दूरी इख्तियार करेंगे। आप अपने कल्चरल एक्टिविटीज़ से बेज़ार हो सकते हैं। यहाँ आपको किस्मत धोखा दे सकती है। 10 तारीख को मून आपके 10 हाउस में आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव और फ्रेश नज़र आएंगे। आप लोग बहुत एनर्जेटिक फ़ील करेंगे। ऑफिसर्स आपके काम से बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं। आपके काम को सराहा जा सकता है। कोलीग्स के साथ आपका अच्छा वक्त गुजर सकता है। 12 को मून आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी आपके मार्स रेट्रो हालत में बैठा है। दोस्तों में किसी बात को लेकर आप गुस्सा कर सकते हैं। किसी ख्वाहिश के पीछे आप पागल हो सकते हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। यहाँ आपकी वालदा की सेहत भी ख़राब हो सकती है। अपनी वालदा की सेहत का ख़्याल रखें। प्रॉपर्टी के मामलात अगर आपके चल रहे हैं तो वो आपके लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं। अगर आप व्हीकल्स वगैरह के बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं तो यहाँ पर भी आपके लिए नुकसान हो सकता है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पर, जो कि है विर्गो, यानी कि बुर्ज सुमला। तो हम देखते हैं कि जो लोग बुर्ज सुमला के हामिल हैं उन लोगों का मून इनके 11th हाउस में ट्रांजिट कर चुका है, और यहाँ पर ऑलरेडी राहु बैठा है। तो जो लोग खुफिया एजेंसी के साथ मुंसलिक हैं उन लोगों को, जो लोग रिसर्च वर्कर हैं, जो लोग इंश्योरेंस कंपनी के साथ मुंसलिक हैं और मख्फी अलूम के साथ मुंसलिक है, इन लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इस वक्त आप लोगों का काम ज़बरदस्त भी हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती है। यहाँ आपकी सोच आपके किसी काम ना आएगी, आपकी अकल पर पर्दा पड़ जाएगा। इसके अलावा जो लोग विरासती मामलात में उलझे हुए हैं उन लोगों को बहुत सोच समझ कर फ़ैसला करना है। 10 को मून आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ किस्मत की देवी आप पर मेहरबान हो सकती है।
والد کی طرف سے آپ کو کوئی فائدہ مل سکتا ہے، آپ مذہب کی طرف رجوع کریں گے، لمبے سفر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اگر آپ لوگ ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت مناسب وقت ہے۔ 12 کو مون آپ کے 10th ہاؤس میں آ جائے گا، جہاں آلریڈی ریٹرو مارس بیٹھا ہوا ہے۔ جاب پر کسی معاملے کو لے کر آپ غصہ ہو سکتے ہیں، کولیگس کے ساتھ آپ کا لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، کوئی ایسی صورتحال بن سکتی ہے جس میں آپ بہت زیادہ غصے کا ری ایکشن دے سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مختصر ویڈیو میں ایریز سے ورگو تک تمام زوڈیک سائن کو ایکسپلین کیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں لیبرا سے پائسس تک کے زوڈیک سائن کو ایکسپلین کروں گی اور مختصر سی ویڈیو بنائی تاکہ آپ لوگوں کو آپ کے ویک کے بارے میں انفارمیشن مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی، آپ لوگ اگر اپنے صدقات وغیرہ کے بارے میں جاننا چاہیں یا کسی اور معاملے کے بارے میں جاننا چاہیں تو مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے تمام کمنٹس کا رپلائی کروں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔